हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। यार हम लोग टॉपिक कर रहे थे अपना प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में बताना हमने क्या टॉपिक किया था। हम लोग बात कर रहे थे किसकी, ईयर्स की। तो हमने ऑर्डिनरी ईयर के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज बात करेंगे किसकी, लीप ईयर की। जरा फटाफट से बताना लीप ईयर में क्या था। लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें, वीक में, तो क्या होते हैं 52 वीक और 2 डेज। 52 वीक्स प्लस 2 डेज। समझ गए सारे, ये बात सबको समझ में आ गई। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that a leap year contains पहला, हाँ, 52 Sundays. Second, 53 Sundays. Fourth, or third, 53 Sundays and 53 अरे 53 संडेज और मंडेज, या तो 53 संडेज हो या 53 मंडेज हो। अगला फोर्थ, 53 संडेज एंड 53 मंडेज। बेटा ये सेम नहीं है, अलग है। फिफ्थ, either 53 Sundays or 53 Fridays. Sixth, 53 Sundays and 53 Fridays. पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। करो ट्राई। मुझे एक बात का जवाब दो, सबसे पहला इसका आंसर क्या आएगा, 1। 52 संडेज, इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 52 वीक्स तो होंगे ही ना। अब बात आती है इसकी 53 संडेज की। जैसा कि मैंने कहा 53 संडे तभी हो पाएंगे जब बचे हुए दोनों दिन में से कोई एक दिन क्या हो जाए, संडे। अगर कोई एक दिन संडे हो गया तो कितने हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन में मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर रिमेनिंग 2 डेज। बचे हुए 2 दिन के टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, सुनो। वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं या तो संडे और मंडे हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे। वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं वेडनेसडे और थर्सडे। वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं थर्सडे और फ्राइडे। वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं फ्राइडे और सैटरडे। और वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं सैटरडे और संडे। आई होप क्लियर है, क्लियर है। बचे हुए 2 दिन इनमें से कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में। वो बचे हुए 2 दिन इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। अब आ जाओ, पहला क्योंकि हो जाएगा, पहले का आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे से करता हूं।
प्रोबेबिलिटी मुझे क्या चाहिए, 53 संडेज चाहिए। अब ना बच्चों एक बात का जवाब दे दो, अगर वो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं बचे हुए 2 दिन के, 1 2 3 4 5 6 7। अब 53 संडेज कब होंगे, जब बचे हुए 2 दिन या तो ये हो जाए या ये हो जाए। अगर बचे हुए 2 दिन संडे और मंडे हो गए तो भी 53 संडे हो गए, और अगर बचे हुए 2 दिन सैटरडे और संडे हो गए तो भी क्या हो गए, 53 संडेज। तो इसका मतलब 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/7। आई होप क्लियर है, 2/7। टोटल पॉसिबल आउटकम तो 7 ही हैं, समझ गए। अच्छा अगला, अब बता दो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा। प्रोबेबिलिटी 53 संडेज और मंडेज, या तो 53 संडेज हो या मंडेज हो, बता सकते हो 53 संडेज और मंडेज। अब इसका मतलब क्या है, या तो 53 संडेज हो जाए या 53 मंडेज, या दोनों हो जाए, है ना, यही केस होगा। तो कौन कौन से केस आ सकते हैं, एक तो ये वाला केस आ सकता है, एक ये वाला केस आ सकता है ना, मंडे हुआ तो भी चल जाएगा, और एक ये वाला केस आ सकता है। ये 3 केस आ सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 3/7। फोर्थ प्रोबेबिलिटी 53 संडेज एंड 53 मंडेज। अच्छा 53 संडेज एंड 53 मंडेज। इसका मतलब क्या है, 53 संडेज भी होने चाहिए और 53 मंडेज भी होने चाहिए। तो ऐसा बताओ कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला केस होगा, सिर्फ ये वाला केस है। अगर ये वाला केस होगा तो उस केस में 53 संडे भी होंगे और 53 मंडे भी होंगे। तो क्या आंसर हो गया, 1/7। क्लियर है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट आगे फिफ्थ, आइदर 53 संडेज और 53 फ्राइडेज। अच्छा आइदर 53 संडेज और 53 फ्राइडेज। अब या तो 53 संडेज हो जाए या 53 क्या हो जाए, फ्राइडेज हो जाए, है ना भाई। तो ध्यान से देखो, ये वाला केस हो सकता है क्या, फेवरेबल हो सकता है। ये वाला केस हो सकता है क्या, हो सकता है। ये वाला केस हो सकता है क्या, ये वाला केस हो सकता है क्या, समझ गए ना, 4 केस हो गए ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4/7। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए सारे। नेक्स्ट अगला सिक्स्थ, क्या बोला है, 53 संडेज एंड 53 फ्राइडेज। 53 संडेज एंड 53 फ्राइडेज, मतलब 53 संडेज और 53 फ्राइडे। इज इट पॉसिबल, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा केस नहीं जहां पे संडे और फ्राइडे एक साथ आ रहा है, कोई ऐसा केस है नहीं ना। तो आंसर क्या होगा, 0। आई होप क्लियर है, समझ में आया। तो ईयर वाले समझ में आ गए दोनों केस, ऑर्डिनरी ईयर वाला मतलब नॉर्मल ईयर वाला भी समझ में आ गया और लीप ईयर वाला भी समझ में आ गया। तो भैया मैंने अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट केस थे वो तुम्हें कराए हैं। अब आते हैं अपनी बुक पे, अपनी बुक के क्वेश्चंस करते हैं। सारे अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, और भाई जो वीडियो से पढ़ रहे हैं वो भी प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठो। करो सारे अपनी एनसीईआरटी ओपन। चलो एक मुझे दो। एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, ये रहा बच्चों, पढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल। क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ये तो हो जाएगा, एक सिक्के को कितनी बार उछाला है, एक बारी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, 1/2। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट आगे अगला सेकंड, अ बैग कंटेन्स, पहला तो सबसे हो जाएगा, मैं एग्जांपल सेकंड की बात करता हूं। क्या बोला है, बोला है अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल कॉमा अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। एक बैग में क्या है, एक रेड, एक ब्लू और एक येलो। टोटल बॉल कितनी हो गई, एक रेड, एक ब्लू और एक येलो।
तो टोटल बॉल्स हो गई, टोटल बॉल्स हो गई 3। चलो क्या बोला है, कृतिक ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारी बॉल एक सेम साइज की है, मतलब हम छू के नहीं बता सकते कौन सी रेड है, कौन सी ब्लू है, कौन सी ग्रीन है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, भाई कृतिका ने बिना देखे एक बॉल निकाली यार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने येलो बॉल निकाली है। तो येलो बॉल कितनी है 1, टोटल कितनी है 3, तो 1/3। अ रेड बॉल 1/3, अब ब्लू बॉल 1/3। समझ गए सारे। नेक्स्ट अगला आ जाओ एग्जांपल 3 पे, क्या बोला है, ये रहा एग्जांपल 3। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, अच्छा एक डाई को एक बार फेंकते हैं तो क्या आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो पहला पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर 4 से बड़ा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6, 5 और 6 आएगा 2/6। चलो 1/3 आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, जो नंबर आए वो 4 या 4 से छोटा है, तो 1 2 3 4, 4 फेवरेबल, टोटल 6, तो 4/6 यानी कितना हो गया 2/3। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आगे, अगला एग्जाम्पल 4 देखो भाई, ये रहा। अच्छा हाँ यार, मैं ना आपको ना एक बात बताना भूल गया प्रोबेबिलिटी के बारे में यार, अच्छा वो याद आ गई, ये लिख लो बेटा नोट करके बात। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था ना तब मुझे बतानी थी, वहीं पे लिखना जहां मैंने लिखवाया था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। देखो श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट ऐसे लिखवाए थे कहीं मैंने, कहीं लिखवाए थे ऐसे, देखो लिखवाए थे ना, शायद सेकंड क्लास में लिखवाए थे मैंने, है ना। वहां पे लिखना है बच्चों कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। वहां पे लिख लेना, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या होती है 0 से 1 के बीच में, मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही 0 से छोटा हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं, क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1.2 हो सकती है? नहीं। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी -1/2 हो सकती है? नेगेटिव नहीं, 0 से छोटा हो जाएगा। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.1 हो सकती है? हाँ, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भाई 2/3? 2/3 को डिवाइड करो 0.6666 आएगा, है ना भाई। तो भैया जब भी कभी न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो याद रखना हमेशा आंसर 1 से छोटा आता है। समझ गए? तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3 भी हो सकती है। एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है, देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रोबेबिलिटी, ऐसे ऑप्शन होंगे। पहला आ गया E 0.0001, दूसरा आ गया B 1, तीसरा आ गया C 0, चौथा आ गया D -1। तो कौन सा आंसर है? D। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी -1 नहीं हो सकती। और भी कुछ ऑप्शन दे देगा, मान लो ये दे दिया, D की जगह दे दिया 3/2, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं। कितना आ रहा है? 1.5। तो ये बेटा एमसीक्यू के लिए बहुत हेल्प करेगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। समझ गए सारे? और मैंने बताया भी था, कोई भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। चलो ये छोटी छोटी बातें हैं, एमसीक्यू में आएंगी तो आप लोगों को ये समझ में याद में रखनी है। चलो अगला एग्जाम्पल 4 पे आते हैं, पढ़ो क्या कहता है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। समझ गए? मेरे पास टोटल कितने कार्ड हैं? 52। उनमें से कितने निकाले हैं? एक कार्ड निकाला है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस। एस कितने होते हैं? 4, 4/52, ये तो कर चुके हैं। आगे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड नॉट बी एन एस। एस नहीं होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 48/52। बहुत ही बेसिक्स के क्वेश्चन थे, हो जाएंगे। चलो अगले एग्जांपल पे आओ, एग्जांपल 5।
चलो भाई, ये रहा एग्जाम्पल 5। टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। क्या खेल रहे हैं भाई? वो एक टेनिस मैच। टॉक टॉक, ठीक है भाई। चलो, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अच्छा भाई, संगीता विंस, प्रोबेबिलिटी दैट संगीता विंस, संगीता जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.62। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेशमा जीतेगी? रेशमा विंस। अब आपसे एक बात पूछी जाएगी, क्या आंसर होगा इसका? कैसे निकाला? 1 में से इसको माइनस कर दिया, क्योंकि संगीता का जीतना और रेशमा का हारना बात से, और रेशमा का जीतना और संगीता का हारना दोनों एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब रेशमा तभी जीतेगी जब संगीता हारेगी। रेशमा का जीतना और संगीता का जीतना ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना। रेशमा का जीतना और संगीता का हारना तो एक ही इवेंट है ना यार, सेम इवेंट है। ये सेम है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। सॉरी, गलती हो गई थी। तो प्रोबेबिलिटी रेशमा विंस इज इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी संगीता विंस। समझ में आई बात? है ना? ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, या तो ये जीतेगी या तो ये जीतेगी, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 1 माइनस 0.62, तो 0.38 आंसर। समझ गए? यूज आ रहा है 1 में से माइनस करने वाला, सबको आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। क्या कहता है एग्जाम्पल 6? कुछ कहता है, जरा सुनते हैं। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे? चलो, मैं समीता हूं, ये हमीदा है, ठीक है भाई। मैं सविता और ये हमीदा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेज आए। प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंट बर्थडेज। अब मान लो कि मेरा जो बर्थडे है वो 1 जनवरी को आता है। मेरा बर्थडे कब आता है? 1 जनवरी को। तो हम दोनों का बर्थडे डिफरेंट हो, तो इसका बर्थडे कब आना चाहिए? बस 1 जनवरी को नहीं आना चाहिए, बाकी कभी भी आ जाए, है ना भाई? बस 1 जनवरी को नहीं आना चाहिए, बाकी कभी भी आ जाए। मेरा पूरे साल में किसी एक दिन आएगा, उस एक दिन को छोड़ के इसका किसी भी दिन आ जाए, हमारा बर्थडे क्या हो जाएगा? अलग अलग दिन हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 364, और टोटल कितनी हो गई? 365। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, अगला पार्ट क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम दोनों का बर्थडे सेम दिन है। चलो, हम दोनों सेम दिन पैदा होते हैं। प्रोबेबिलिटी वी हैव सेम बर्थडे। अब दो तरीके हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, या तो इसको 1 में से माइनस कर लो, बट मैं आपको इसकी फील और इसका लॉजिक भी समझाना चाहता हूं, तभी तो मजा जिंदगी का है ना। अब मान लो मैं क्या हूं? सविता हूं। मेरा बर्थडे आता है 1 जनवरी को। मेरा बर्थडे आता है 1 जनवरी को। तो इसका बर्थडे किस दिन आए कि हम दोनों का बर्थडे 1 जनवरी को। तो जिस दिन मेरा बर्थडे आ रहा है, इसका बर्थडे भी उसी दिन आना चाहिए, तभी हम दोनों सेम होंगे। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 1। जिस दिन मैं पैदा हो रही हूं उस दिन इसको पैदा होना है, तभी हम दोनों सेम बर्थडे मनाएंगे। तो कितना हो गया? 1/365। सही है भाई? सविता और हमीदा हम दोनों सेम दिन पैदा हो गए। अब सेम केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू सविता और हमीदा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 7 पे आते हैं। समझ में आ गया ना? ये बहुत बार आता है इस चीजें। चलो एग्जांपल 7 पे आते हैं। चलो ये रहा, एक बार एग्जांपल 7 पढ़ते हैं। इसको हटाता हूं पहले मैं। अभी तुम्हें एक बात और बताता हूं, बढ़िया सी, बहुत बढ़िया सी बात। पहले एग्जांपल 7 पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ो। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल। कितने बच्चे हैं? 40। ऑफ अ स्कूल ऑफ हुम 25 आर गर्ल्स। 25 क्या है? लड़कियां हैं। एंड 15 आर बॉयज। सही है? चलो टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? हम लिख लेते हैं। एग्जांपल 7, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। अच्छा, उसके बाद
गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 25। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 15। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला है? द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जो क्या करेगा? क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। हर एक बच्चे का नाम एक कार्ड पे लिखा। द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, सारे कार्ड एक जैसे हैं। देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टिल्स देम थ्रोली। बैग में डाला और ऐसे उनको घुमा दिया, हिला दिया। मतलब एक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग, और उस बैग में से एक कार्ड निकाला। सारी सिचुएशन समझ में आ रही है ना? ताकि हर बच्चे के साथ डिसीजन क्या हो? फेयर हो, है ना? चलो, what is the probability that the name written on the card is the name of a girl? क्या होगा आंसर? 25/40। तो पहले का आंसर प्रोबेबिलिटी द नेम इज ऑफ गर्ल, नेम ऑन कार्ड इज ऑफ गर्ल। तो कितना होगा बताना भैया? 25/40। अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 5/8 सेकेंड। अब कि नाम है वो क्या होना चाहिए? बॉय। अब दोनों गर्ल का नहीं होगा तो किसका होगा? बॉय का। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, या तो वन में से इसको माइनस कर लो। नेम ऑन कार्ड इज ऑफ बॉय कितना हो जाएगा? या तो वन में से माइनस कर दो उसको 3/8, या ऐसे भी लिख सकते हो। बॉयज कितने थे? 15/40। तो कितना आ गया? 3/8 आ गया। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? अच्छे से। चलो नेक्स्ट आगे। अच्छा, एग्जाम्पल 8 पर आते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है? चलो भाई, एग्जाम्पल 8 जरा पढ़ते हैं इसको। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। कितने कितने भैया? 3 ब्लू। बॉक्स के अंदर 3 तो ब्लू हैं और 2 व्हाइट हैं, और क्या है? 4 रेड मार्बल्स हैं। तो टोटल मार्बल्स कितनी हो गई? तो हमारे पास हो गई टोटल मार्बल्स 3 + 2 + 4 दैट इज 9 मार्बल्स। समझ गए? अब इतना करने के बाद इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से क्या निकाली है? एक मार्बल। चलो निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ व्हाइट मार्बल? जरा बताओगे? कितना आसान है। व्हाइट वाली कितनी है? 2, फेवरेबल 2, टोटल 9। सेकेंड क्या बोला है? इट विल बी अ ब्लू मार्बल। प्रोबेबिलिटी ब्लू मार्बल कितनी हो जाएगी? 3/9 दैट इज 1/3। अगला थर्ड प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल 4/9। कितना आंसर आ गया? 4/9। इसमें बस 3 है। अच्छा, मैं एक ऐड करता हूं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड और ब्लू हो? तो रेड और ब्लू 7/9। समझ गए? अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉट रेड हो 5/9। रेड छोड़ दो ना यार, तो 3 और 2 5। समझ गए? अच्छा, नाइदर रेड नाइदर नोर व्हाइट, ये भी छोड़ दो, तो 3/9 मतलब व्हाइट हो जाएगी। तो ये केस समझ जाओगे सारे? नाइदर नोर, आइदर और, नॉट। समझ गए? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। अगला एग्जाम्पल नंबर 9 पर आते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहते हैं? जरा पढ़ते हैं इसको। चलो एग्जाम्पल 9 कहना चाहता है हरप्रीत tosses 2 different coin simultaneously.
दो अलग अलग कॉइन टॉस किए हैं, से वन इज ₹1 एंड अदर इज ₹2, एक ₹1 कॉइन था और एक ₹2 कॉइन। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। अब मैं आपको बता दूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि एक ₹1 का और एक ₹2 का है, केस सेम ही बनेगा। दो कॉइन टॉस किए हैं तो भैया टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे? 4 ही बनेंगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, यही बनेंगे। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड बोला है ना, इसका मतलब क्या होता है? कम से कम एक हेड। तो वो वाले केस भी आएंगे जिसमें एक हेड होगा, वो वाले भी आएंगे जिसमें 2 होगा, और वो वाले भी आएंगे जिसमें 3 होगा। तो क्या हो जाएंगे ये? 3/4। आई होप क्लियर है, समझ में आई बात। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूं आगे। अच्छा बच्चों, मुझे ना ये तो हर बेसिक क्वेश्चन सबको आता था, मैं इसको हटा ही देता हूं ना। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। यही फॉर्मूला होता है, सबको पता है। चलो, क्या इस फॉर्मूले से मैं ये चीज निकाल सकता हूं? इसको ऊपर ला रहा हूं तो मैं कह सकता हूं जो फेवरेबल आउटकम है, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो किसकी इक्वल हो जाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? ऐसे कह सकता हूं मैं, है ना। अब इसका यूज देखो कैसे होता है, वही 1 मार्कर में यूज होता है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, अ बैग contains 20 balls, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल from the bag, from the bag is, a bag contains 20 balls, probability of getting a blue ball from the bag is 2/5, ठीक है। then find number of blue balls, then find number of blue balls। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है ना। एक बार नोट कर लो और सोचो मन में कैसे होगा, फिर मैं करता हूं। सॉल्यूशन देखो भाई, क्या बोला है? अ बैग कंटेन्स 20 balls, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज 2/5, देन फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो मुझे क्या निकालनी है? नंबर ऑफ ब्लू बॉल निकालनी है। अब जरा सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल का फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग, नंबर ऑफ ब्लू बॉल अपॉन टोटल बॉल्स इन द बैग। समझ गए? अब ध्यान से देखो, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल पता है कितनी है? कितनी है? 2/5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू बॉल
अपॉन टोटल कितनी है 20, ये ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ठीक है भाई, कितना आ गया 8, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आ गई 8 आ गई। समझ गए? वैसे मैंने इतना करा है, आप इतना नहीं करोगे, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी पता है, इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे टोटल से, सीधा आंसर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ब्लू बॉल। आपने ऐसे करना है, सिंस नंबर ऑफ ब्लू बॉल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कितनी थी इसकी 2/5, टोटल कितनी थी 20, सीधा ऐसे आंसर लिखो आप। समझ गए? एक और लिखो, एक क्वेश्चन करो, अ बैग कंटेन्स 100 balls, a bag contains 100 balls, चलो, probability of getting a blue ball is 1/4 and probability of getting a green ball probability of getting a green ball is 1/2, is 1/2. Then find number of blue and green balls. चलो निकालो, चलो भाई ध्यान से देखो, बैग कंटेन्स 100 balls, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज 1/4। तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना हो जाएगा, टोटल कितनी है 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी से, कितना आ गया 20, सीधा ऐसे लिखना एग्जाम में। आगे नंबर ऑफ क्या था ग्रीन बॉल्स, कितना हो गया 100 इंटू 1/2, क्योंकि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50। समझ में आया? अब देखो ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया है, कितनी बार टॉस किया है 100 टाइम्स, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3/4। तो बताओ हाउ मेनी टाइम्स हेड अकर, तो हेड कितनी बार आया, तो 100 इंटू 3/4 कर दो, कितना आ जाएगा 75 टाइम्स बाय हेड आया। ऐसे समझ गए? ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां पर ये ट्रिक यूज करनी है। समझ में आ गया? तो भैया आज हमने क्या करें, इसके एग्जांपल्स किए हैं, 2 एग्जांपल्स रह गए हैं, वो एंड में करेंगे, पहले एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो अब अपने घर जाके करना क्या है, इसकी एक्सरसाइज करनी है, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 1-2 नहीं होंगे वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।